हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 12th के अकाउंटेंसी के अंदर आज हम करते हैं चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कि जब भी कोई पार्टनर नया पार्टनर किसी फर्म के अंदर साझेदार के रूप में आता है तो उस समय पर कौन कौन सी चीज़ों के अंदर हमें चेंजमेंट करने की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों का हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो आज सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एडमिशन होता क्या है। कई बार बेटा जब पार्टनर फर्म होती है, फर्म को जब ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, किसी नए पार्टनर को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं और वो कैपिटल के रूप में कुछ पैसे लेके आता है, तो इससे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है और नया पार्टनर उनके साथ ऐड हो जाता है। जब नया पार्टनर फर्म के अंदर ऐड होगा तो हमें कौन कौन सी चीज़ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा जो पुराने पार्टनर थे उनके बीच में कुछ ना कुछ रेशियो के अंदर वो प्रॉफिट को डिवाइड करने लग रहे थे। नया पार्टनर आने के बाद उसको भी कुछ ना कुछ हिस्सा प्रॉफिट के अंदर चाहिए, इसलिए हमें उस नए पार्टनर के आने के पश्चात नया प्रॉफिट रेशियो उनका क्या करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके अलावा क्या करना पड़ता है हमें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हमारी गुडविल है उसका हमें क्या करना पड़ता है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके पश्चात अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका हमें रीवैल्यूएशन क्या करना पड़ता है। उसके पश्चात अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें किसका करना पड़ेगा बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द न्यू बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी कैपिटल है उसकी क्या करनी पड़ती है बेटा, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। किसी पार्टनर को और कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, किस पार्टनर को जो पहले कैपिटल उसमें से कम करनी पड़ेगी, इसकी भी हमने क्या करनी पड़ती है बेटा, एडजस्टमेंट करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमें ये 5 चीज़ों की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, की पार्टनर नया पार्टनर आया उसके बाद उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा। सेकेंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है गुडविल का, कि जो हमारी गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसके पश्चात हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका करना पड़ता है, जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनका रीवैल्यू किया जाएगा, रीवैल्यूएशन किया जाएगा उन सभी का। उसके पश्चात जितने भी हमारे रिजर्व हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह है उन सब का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। उनको पुराने पार्टनर के अंदर बांटना है या नए पार्टनर से किस प्रकार से हमें क्या ट्रीटमेंट करना, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। उसके पश्चात हमें करना होता है बेटा, जितने भी हमारे रिजर्व हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये करना पड़ेगा। उसके पश्चात एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल की क्या करनी पड़ती है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ ये 5 चीज़ें ही निकालनी है। तो सबसे पहला हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा आज का टॉपिक भी रहेगा और आज हम इसी टॉपिक को क्या करते हैं बेटा, हमने कवर करना है। तो जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं बेटा, ठीक है।
तो कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमें क्या करना पड़ता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं। क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया गया हमें उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो जब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो हमारा है वो है कि जब क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो, हमारे जितने भी पुराने पार्टनर हैं उनका ओल्ड रेशियो दे देता है और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दे देता है और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कहा जाता। क्या ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो इज गिवन, वो क्या होता है हमें दिया रहता है और हमें दिया रहता है न्यू पार्टनर शेयर। ये भी हमें क्या होता है बेटा गिवन। दो ही चीजें गिवन रहती हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर, बस इतना ही दिया रहता है और उसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया रहता। तो हमें सीधा क्या निकालना पड़ता है बेटा, न्यू रेशियो हमें वहां पर निकालना पड़ता है। अब वो न्यू रेशियो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो न्यू रेशियो बेटा हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। न्यू रेशियो क्या करना पड़ता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो न्यू रेशियो किस प्रकार से करेंगे, जब हम इस तरह के हमें क्वेश्चन दिया रहता है तो उसके अंदर हमने टोटल प्रॉफिट को मान लेना है, टोटल प्रॉफिट मान लेंगे 1। टोटल प्रॉफिट कितना मान लेना है 1। यहां हमने निकालना पड़ेगा बेटा रिमेनिंग शेयर। फिर हम क्या निकालते हैं बेटा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। जब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो 1 में से जो हमारा टोटल प्रॉफिट 1 माना था उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर को हम क्या कर देते हैं बेटा, लेस कर देते हैं और जो रिमेनिंग फिर हम निकालते हैं न्यू पार्टनर शेयर। किस प्रकार से निकालना पड़ता है, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं A B C, रेशियो है 3:1, 3:2:1 और हमारे पास नया पार्टनर आता है D नया पार्टनर है 1/6 शेयर उसका दिया हुआ है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, यहां पर हमने मानना है बेटा टोटल प्रॉफिट 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6, 6 माइनस 1 5/6, ये हमारा रिमेनिंग शेयर। इसको उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है। अब निकालेंगे हम एज शेयर, ए का हिस्सा निकालेंगे, वो क्या है 3/6 है उसका हिस्सा, ऑफ किसका 5/6, 15/36। फिर निकालेंगे बीज शेयर 2/6 मल्टीप्लाई बाई 5/6, 10/36। फिर निकालेंगे सीड शेयर 1/6 मल्टीप्लाई बाई 5/, रिमेनिंग शेयर क्या, जो रिमेनिंग शेयर जो बच गया उसको उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हमने बांट दिया, उनका जिस प्रकार हिस्सा था 5/36। और हमें डी का शेयर वो हमें गिवन है 1/6। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल जाता है बेटा, एलसीएम इन सभी का क्या आ गया 36, 15:10:5:6, ये हमारा न्यू रेशियो आ जाता है 15:10:5:6। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन निकालना है न्यू प्रॉफिट। फर्स्ट टॉपिक हमारा यही था, फर्स्ट टाइप हमारी यही थी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे क्या होता है कि क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें कई बार न्यू पार्टनर, नया पार्टनर है, वो पुराने पार्टनर का क्या करता है कि वो पुराने पार्टनर्स का हिस्सा खरीद लेता है।
क्या कहता है कि उन्होंने पुराने पार्टनर का इतना हिस्सा खरीद लिया, या वो इस हिसाब से उनसे क्या करता है, ले लेता है, मतलब कि पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करते हैं। तो उस समय पर हमारा क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आएगा बेटा। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 7/12। राम और श्याम है, राम का 7/12, श्याम का 5/12 ये हिस्सा दिया गया है। दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। किसको मिला है उन्होंने, न्यू पार्टनर कौन आया, गोपी, कितने हिस्से के लिए, 1/6 शेयर। और जो 1/6 शेयर है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, वो क्या कहता है कि जो ये 1/6 शेयर है वो इक्वली एक्वायर्स करता है, इक्वली एक्वायर्स फ्रॉम राम एंड श्याम। उन्होंने इसका हिस्सा दे दिया, जो न्यू पार्टनर आया उसका हिस्सा दे दिया जाता है, और कहता है कि वो जो नया पार्टनर आया है वो अपना खुद का जो हिस्सा है उसका, वो पुराने पार्टनर से कैसे प्राप्त करता है, इक्वली प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, इक्वली प्राप्त करता है। तब हमने निकालना है, तो भाई उसका हिस्सा कितना था, 1/6। पुराने पार्टनर कितने हैं, राम और श्याम 2 पार्टनर हैं, तो जितने पार्टनर होते हैं उतने ही उनके हिस्से कर देते हैं हम। तो गोपी एक्वायर्स फ्रॉम राम एंड श्याम कितना करता है, राम और श्याम दोनों से बराबर बराबर करता है, तो राम एंड श्याम से कितना, 1/3 उसका कुल हिस्सा था, 1/6 उसका हिस्सा था, 1/6 दोनों से इक्वली, इक्वली का मतलब 2 पार्टनर तो 1/2, मतलब कि एक व्यक्ति से 1/12 हिस्सा क्या करता है, वो एक्वायर्स कर लेता है। अब प्रत्येक क्या है, इससे हमें 1/12 इक्वली एक्वायर्स करता है, मतलब कि जो राम का हिस्सा था उसमें से भी 1/12 चला जाएगा, और जो श्याम का हिस्सा उसमें से भी क्या चला जाएगा, 1/12 चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर निकालना है राम शेयर, उन दोनों पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। राम का हिस्सा किस प्रकार, 7/12 था उसका हिस्सा, उसमें से उसने कितना दे दिया, 1/12 किसको दे दिया, गोपी को दे दिया, तो -1/12 6/12। श्याम शेयर, श्याम का हिस्सा कितना है, 5/12 -1/12 4/12। गोपी है उसका हिस्सा हमें दिया गया है, 2 तरीके से निकालते हैं, 1/6 या तो उसका दिया गया है, या 1/12 किससे प्राप्त करता है, राम से, प्लस 1/12 किससे प्राप्त करता है, श्याम से, 2/12 हो गया। दोनों तरीके से, इसके अंदर इनका एलसीएम कितना आया, 12, 6:4:2, 6 4 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब कि न्यू रेशियो कितना आ गया उनका, 3:1। निकाल लोगे बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने निकालने हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर तो क्या करता है, इससे अगला जो हमारी टाइप्स है बेटा, उसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर तो इक्वली प्राप्त करता है, उसके अंदर वो किसी रेशियो के अंदर प्राप्त करेगा, उसका हिस्सा है उसको किस रेशियो के अंदर प्राप्त करेगा, 3:1, 2:1। इसमें तो रेशियो क्या था उनका, 1:1, उनके अंदर क्या हो जाएगा, 3:1, 2:1, 2:3, 3:2, इस प्रकार से रेशियो दिया रहता है। तो उसमें, इसमें तो हमने दोनों से बराबर करता था, एक बार निकल गया था, उसमें जब सबसे अलग अलग करता तो 1/6 का, जैसे 3:1 है तो 3/4, फिर भाई 1/6 का, इस प्रकार से, और जो फिर वो आएगा प्रत्येक के हिस्से में से प्रत्येक का हिस्सा यहाँ पर ऐसे लेस करते चले जाएंगे, और उनका हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं उतने क्वेश्चन आपने करने हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपकी समस्या का सलूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।